ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस रिगिंग। और रिगिंग स्टार्ट होने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान होना चाहिए। बेसिक चीज़ें आपका ये है, आपका मॉडल रेडी होना चाहिए। रिगिंग के पहले मॉडल का जो मैश का जो फ्लो है, अगर मैं यहाँ से ये ऑन करूँ तो आपका ये मैश का जो फ्लो है ये प्रॉपर हो जाना चाहिए सही से। ये जो बॉडी का जो मैश का फ्लो है, प्लस आप लोग देख रहे हो कि एकदम इक्वलाइज है, सारे के सारे जो भी पर्टिकुलर बॉक्स ये दिख रहे हैं आपको, जो फेसेस है इक्वलाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके जो पॉलीफेसेस है इक्वलाइज होने चाहिए। तो यहाँ पे ये कैरेक्टर में प्रॉपरली इक्वलाइज्ड है सब कुछ सिस्टमैटिकली। प्लस अगर फेस एरिया चेक करोगे तो फेस एरिया के यहाँ पे ये जो लूपिंग होना चाहिए सिस्टमैटिकली, तो ये लूप्स प्रॉपरली आपका फॉलो होना चाहिए। तो ये सब प्रॉपरली हो चुका है। प्लस अगर आप ये मैच चेक करोगे यहाँ का, तो ये सब सिस्टमैटिकली कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेसिकली इसके थ्रू नहीं दिखना चाहिए। तो ये सब प्रॉपरली सिस्टमैटिकली ध्यान दिया हुआ है, प्रॉपरली है। और एक चीज का और ध्यान देना है आप लोगों को कि आपका जो भी आपने मॉडल बना दिया हुआ है, मॉडल बनाने के बाद में आपका ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपर सिमेट्री है। सिमेट्री होने के बाद आपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप में रखना है। और एग्जैक्टली हाँ, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका ये जो कैरेक्टर है 100% ग्रिड के सेंटर में होना चाहिए। नहीं रहेगा तो आपका एडवांस स्केलेटन वर्क नहीं करेगा। सिंपल है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और मैं काम कर रहा हूं यहां से डिस्प्ले में, हेड्स अप डिस्प्ले में व्यू एक्सेस है वो ऑन कर रहा हूं मैं। तो अगर मैं भी यहाँ पे इस कैरेक्टर को चेक करूं, तो अगर ग्रिड एरिया से अगर मैं चेक करूं तो ग्रिड एरिया से दिख रहा है थोड़ा सा ऑफसेट है। तो अगर सपोज अगर मैंने इसका मिरर किया ज्योमेट्री बना के, तो वो प्रॉपरली एक सेंटर में फॉर्म नहीं होगा, गलत होगा। तो यहाँ पे होने के बाद में है ना, आप यहाँ पे जरा भी गलती नहीं कर सकते हो। हालांकि जस्ट 2% गलती है, लेकिन ये भी बहुत डेंजरस है आपके रिग प्रोसेस के लिए, क्योंकि सही से मिरर नहीं हो पाएगा। आपका पूरा कंप्लीट रिग वापस करना पड़ेगा, पूरा गलत हो जाएगा छोटे से चीज की वजह से। ओके, तो देखते हैं क्या करना है। सिंपल है, जस्ट सिर्फ इसको आपको जाके मॉडिफाई में सेंटर पिवट करना है। तो पिवट के एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है ये। ओके, तो एग्जैक्टली आपको ये मालूम पड़ गया कि आपका ये परफेक्टली आपका ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। और इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपको ग्रिड के सेंटर में आपको एग्जैक्टली इसको रखना है टॉप व्यू से। देखते हैं कैसे। अगर मैं इसको टॉप व्यू में चले जाऊं यहाँ पे, तो ये ग्रिड के सेंटर में नहीं है। अगर मैं टॉप व्यू से चेक करूंगा तो ये थोड़ा सा ऑफसेट है। तो जस्ट मैं ये कर रहा हूं, इसको एक्स प्रेस करके जस्ट ग्रिड के सेंटर में यहाँ पे लेके आने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट मेक श्योर कि आपका ये जो मेन ग्रिड है उसके एग्जैक्टली सेंटर में हो। ठीक है, फाइन, यस। नेक्स्ट आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आपका जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट वापस से आप उसके जो भी नजदीक का जो ग्रिड है उसके ऊपर स्नैप कर लो। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूं। उसका जो भी नजदीक का ग्रिड है, देखो ये ग्रिड है यहाँ पे, मैं अगर एक्स प्रेस करूंगा यहाँ पे तो मैं एग्जैक्टली ग्रिड के ऊपर कंट्रोल जेड कर रहा हूं। सॉरी, मुझे पिवट पॉइंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। पिवट पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट है डी। ओके, तो डी से मैं पिवट पॉइंट एक्टिवेट कर रहा हूं। और ग्रिड पे स्नैप करने के लिए शॉर्टकट है एक्स। तो मैं एक्स भी रख रहा हूं साथ में, और मिडिल माउस से मैं जस्ट ड्रैग कर रहा हूं यहाँ पे ग्रिड के ऊपर। अब मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है, मुझे डायरेक्टली इस पर्टिकुलर थिंग को एग्जैक्टली यहाँ पे स्नैप करना है। तो मैं एक्स प्रेस करूंगा, जो मेरा स्नैप टू ग्रिड है, और पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और चेक करता हूँ मेरा सही है गलत है, कितना मैं दूर हूं, प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड है। चेक कर लो सही से हुआ है, एक आइडिया आ जाएगा, राइट? यस, हो चुका है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपका मिरर जॉइंट के टाइम पे गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ऑफसेट होगा तो गलत हो सकता है। फाइन, ये हो चुका है हम लोगों का। दूसरा ये है हम लोगों को कि जो आपके टंग और आपका जो टीथ है, अपर लोअर,
दोनों साथ में रख लेता हूँ, मिडिल माउस करके यहाँ पे सब साथ में अरेंज कर लेते हैं। और आई, अगर मैं आई चेक करूँ यहाँ पे एफ करके, तो थोड़ा सा ना सब थोड़ा थोड़ा ना एक्चुअली ऑफसेट हुआ है। आई थोड़ा, आई लेफ्ट, और तो बेसिकली इसका जो नेमिंग है वो भी हम लोग को सही से करना पड़ेगा। तो नेमिंग कैसे होगा आपका, कैरेक्टर हम लोग जैसे हैं कैरेक्टर को वैसा चेक करोगे। तो दिस इज माई राइट, जैसे हम लोग हैं अभी, बेसिकली ये एज अ मिरर नहीं वर्क करेगा। तो दिस इज माई राइट साइड। तो अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके यहाँ पे भी मैं चेक करूंगा, तो ये पहला आपका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में वो पूरा गलत आपको आउटपुट देना शुरू करेगा। तो दिस इज माई राइट साइड। तो मैं यहाँ पे एटलीस्ट वो प्रीफिक्स जो है यहाँ पे आर करके रख सकता हूं, ताकि मुझे वो समझे। और आईब्रो भी चेक कर लो आपका, ये लेफ्ट सही है, ये राइट सही है। फिर आई, सिर्फ मैं इसको ये जस्ट ये एल करके रखता हूं ताकि जस्ट मुझे याद रहे, राइट लेफ्ट। और आईब्रो भी सही है, आईब्रो दोनों आईब्रोज को मैं एक साथ में रखता हूँ, आईब्रो लेफ्ट और राइट दोनों को भी, ताकि मुझे मालूम पड़े। सेम जो दोनों आई बॉल्स हैं बॉडी के, आई लेफ्ट और राइट, जस्ट मिडिल माउस करके मैं उसके बाजू में ड्रैग कर रहा हूँ, उसके ऊपर मत करना, जो बीच एरिया उसके ऊपर करना, अदरवाइज वो उसका पार्ट बन जाएगा, उसका ग्रुप बन जाएगा, या तो उसका चाइल्ड बन जाएगा, वो तो गलत हो सकता है। तो ध्यान देना उसका। ये बॉडी आपका सही है। अभी थोड़ा सा आई ऑफसेट हुआ है, तो उसको हम लोगों को ठीक करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अगर गलती से अगर ऑफसेट हो गया है, तो अगर मैं इसे ग्रुप कर दूं कंट्रोल जी, और मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कर दूं, और जस्ट ट्राई करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसे एक्टिवेट करूं सेंटर, तो जस्ट अगर मैं इसके सेंटर में लेने की कोशिश करूं यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा जो ऑफसेट हुआ, तो वो ऑलरेडी पहले से था, गलती से वो ऑफसेट हो चुका था, तो वो ठीक हो चुका है। अभी चेक कर लेते हैं कि बाहर तो नहीं आ रहा है मैश, यस सही है, चेक कर लो। ये हो चुका है आपका। जो भी टिथ और टंग है, पहले टंग चेक कर लेते हैं। और अगर मैं 4 प्रेस करूं और W, तो इसको भी अगर मैं मॉडिफाई में आके अगर सेंटर पिवट करूं, और अभी चेक कर लो आपके एग्जैक्टली ग्रिड के सेंटर में है या कैरेक्टर के सेंटर में है, तो आपको समझेगा कि सही गलत खुद समझ में आएगा। दिख रहा है ये, तो ये इसका जो पिवट पॉइंट मैंने सेंटर में रखा है, लेकिन मेरा कैरेक्टर का दिख रहा है ये पिवट पॉइंट यहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसा इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, तो वो मुझे समझेगा सही गलत। यहाँ से मैं स्नैप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, तो एटलीस्ट आपका ये यहाँ पे इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। ये सही हो गया मेरा अभी। फिर टिथ, अपर एंड लोअर टिथ, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि परफेक्टली सेंट्रलाइज्ड है। मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट कर रहा हूं मैं ऐसा, और मुझे ये प्रॉपरली सेंटर में दिख रहा है। फिर भी मैं दोनों को एक एक को करके देखता हूं। यस, प्रॉपर है। यस, मुझे प्रॉपर दिख रहा है यहाँ पे, ये परफेक्टली दिख रहा है मेरा, ये एकदम परफेक्ट सेंटर में ये फॉर्म कर रहा है। यस, तो स्टार्ट करने के पहला, और अभी इसको हम लोग अनग्रुप कर सकते हैं। तो अनग्रुप करने के पहला यहाँ पे मैं काम करूंगा, सबको सिलेक्ट करके अनग्रुप करूंगा, तो ये सब हट जाएगा जो मैंने चेंजेस किया है। तो जस्ट मेक श्योर कि मॉडिफाई में जाके सबको सेंटर पिवट कर लो, सॉरी फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, ताकि आपके जो वैल्यूज हो वो सारे वापस से डिफॉल्ट पे आ जाएं। गलती से भी वो कुछ आपने चेंजेस किया और कुछ गलत हो गया, तो वो वैसे नहीं होना चाहिए। प्लस हम लोगों को आईब्रोज का भी चेक कर लेना है कि आईब्रो सही से कनेक्टेड है क्या है। हम लोग आईब्रो भी देख लेते हैं, और इसको मैं अनग्रुप कर लेता हूं। तो अगर मैं इसे शिफ्ट कंट्रोल Z, अगर इसे मैं यहाँ पे जाके अनग्रुप कर लूं, तो यहाँ से वो अनग्रुप हो जाएगा, ग्रुप से बाहर आ चुका है। और जस्ट मेक श्योर कि आपके आईब्रोज भी सही से कनेक्टेड है।
तो दोनों को सिलेक्ट करके मैं पर्सपेक्टिव व्यू में F करके देख रहा हूं यहाँ पे नजदीक जाके, और वापस से हम लोग जस्ट चेक कर लेते हैं कि ये हाँ थोड़ा सा ऑफसेट हो चुका है, राइट, ये थोड़ा सा ऑफसेट हो चुका है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ना बेसिकली वो शिफ्ट हो गया है एक पर्टिकुलर साइड में। तो अगर मैं यहाँ पे भी इसे अगर मैंने ग्रुप किया और इसका जो पिवट पॉइंट है अगर मैंने सेंटर पिवट कर दिया तो मुझे ये हेल्पफुल हो जाएगा अभी कि थोड़ा सा इसको सही से अरेंज और अलाइन करने के लिए। ये परफेक्टली सेंटर में ले लेता हूं मैं, क्योंकि वो जस्ट ऑलरेडी प्रॉपर्ली अलाइन किया हुआ ही था वो, लेकिन गलती से थोड़ा शिफ्ट हो चुका था। हम लोग कभी कभी कोई मॉडल को टच करते हैं, कभी कभी गलती से खाली मैच को चेंजेस कर लेते हैं हम लोग, ये भूल जाते हैं कैरेक्टर को। तो अभी चेक कर लो, देखो ये परफेक्ट था, जस्ट खाली क्या हो गया था कि थोड़ा हम लोग कैरेक्टर को हम लोग ने ऑफसेट किया और गलती से उसको भूल गया। देखो ये प्रॉपर्ली सब हो चुका है, यस डन। और ये जो इस पर वैल्यूज हैं, वी डोंट वांट दैट पर्टिकुलर वैल्यूज, तो वो वैल्यूज के लिए हम लोगों को इसको सबको मॉडिफाई में जाके मैं इसको फ्रीज कर लेता हूं इसे भी। और इसे अगर मैं अनग्रुप करूं भी यहाँ पे तो क्लीन है मेरा पूरा मैच और ज्योमेट्री। तो ये आपका हो चुका है। और अभी फर्स्ट थिंग जब भी मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था कि सिस्टमैटिकली कैरेक्टर पर सिमेट्री होना चाहिए, अदरवाइज स्किनिंग में डिफिकल्टी होगी। तो वो मुझे चेक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है कि सिमेट्री है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन है मेरा एडवांस स्केलेटन के अंदर ही कि चेक सिमेट्री करके, तो यहाँ से मैं मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि सिमेट्री है नहीं है। चेक कुछ इस पर वैल्यूज है, नॉन डिफॉल्ट वैल्यू दिखेंगे, ठीक है, कंटिन्यू एनीवे, कंटिन्यू एनीवे। ये दिख रहा है ये जगह पे देयर आर इश्यूज, इस पर्टिकुलर जगह पे सिमेट्री फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों जगह पे, ये जगह पे सिमेट्री फॉलो नहीं हुआ है, ये सब जगह पे सिमेट्री फॉलो नहीं हुआ है। तो जब भी आप लोग स्किनिंग कर रहे हो डेफिनेटली वहां पे वो उस टाइम पे इश्यू होगा, स्किनिंग के टाइम पे। और जब भी आप लोग फेस रिग कर रहे हो वो टाइम पे भी पूरा गलत हो जाएगा वो। तो इस चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे जरा भी वो वैल्यूज नहीं आने चाहिए जब भी मैं सिमेट्री अगर ये कर रहा हूं तो चेक कर रहा हूं। तो जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे एक रेगुलर जस्ट बॉक्स ले रहा हूं पॉलीक्यूब, एग्जैक्टली ग्रिड के सेंटर में है, और मैं इस पे हाइट विड्थ डेप्थ बढ़ा दे रहा हूं। सॉरी, मुझे सब डिवीजन इंक्रीज करना था, मैं सब डिवीजन इंक्रीज कर लेता हूं इसका। जस्ट चेक कर लेते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है ये। तो एग्जैक्टली ग्रिड के सेंटर में, और मैं भी चेक करता हूं इसको, कंटिन्यू एनीवे। तो अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करके चेक करूं तो ऐसा क्लीन होना चाहिए, एक भी वर्टेक्स दिखना नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी हिस्ट्री डिलीट कर दूं, एडिट, डिलीट बाय टाइप, हिस्ट्री, तो ये सब बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ये बहुत मायने रखती है आपके आगे के प्रोसेस के लिए। आप लोग आगे जाके स्टक हो जाओगे रिगिंग में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए अभी, उसके लिए हम लोगों को इस कैरेक्टर को हाफ कट करके वापस से मिरर करना होगा। वो केस में क्या होगा, हम लोगों का जो इतना मेहनत करके यूवी अनरैप किया है वो चले जाएगा अभी। तो यूवी अनरैपिंग के पहला आपको ये प्रोसेस चेक कर लेना है एक्चुअली एडवांस स्केलेटन के थ्रू कि आपका सिमेट्री है कि नहीं है। अगर नहीं है मेक श्योर करो, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग ने कुछ चेंजेस यहाँ पे किया, कुछ चेंजेस यहाँ पे किया, वो गलत हो चुका है अभी ऑलरेडी। तो अभी मैं क्या करूंगा देखते हैं। तो मैं इसका एक कॉपी साइड में निकाल रहा हूं, डुप्लीकेट कर रहा हूं कंट्रोल डी करके, एक कॉपी साइड में निकाल दे रहा हूं उसका मैं। ओके, बॉडी
और इसका मैं यूज करूंगा बेसिकली इसके ऊपर वापस से यूवी ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि मेरा बस बट ऑब्वियस मेरा यूवी डिस्टर्ब होने वाला है अभी ओरिजिनल कैरेक्टर के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूं तो। और इस कैरेक्टर को मैं कर दूंगा हाइड, या हाइड कर रहा हूं कंट्रोल एच करके, कंट्रोल एच से मैं इसे हाइड कर सकता हूं। तो मैंने हाइड कर दिया, या इसकी विजिबिलिटी यहां से आप ऐसा सिलेक्ट करके 0 भी कर सकते हो तो भी हाइड हो जाएगा, तो भी चलेगा वैसे। और अगर 1 प्रेस करता हूं तो मेरा वो विजिबिलिटी ऑन हो जाएगा। तो यहां से 0 प्रेस करके एंटर कर लो तो भी चलेगा। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरे बॉडी है सिर्फ वही दिखना चाहिए, बाकी के ऑब्जेक्ट्स, आई थिंक बाकी के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाकी के ऑब्जेक्ट्स को मैं बॉडी के अलावा जो है, ये मेरा बॉडी है, उसके अलावा सबको सिलेक्ट करके एक अलग लेयर में लेके उसको एज अ टेम्पलेट या रेफरेंस करके रखता हूं, ताकि मैं उस पर गलती से कुछ चेंजेस और कुछ अपडेट नहीं कर लूं। तो ये चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को। ओके, और अभी मुझे एग्जैक्टली इसका हाफ कट करना है, तो उसके लिए मेरा ग्रिड जो मैंने सेंटर में लिया तो मेरा बहुत अच्छा हो चुका है कि मैंने इसे एग्जैक्टली सेंटर में रखा हुआ है। तो देखते हैं, तो हाफ पार्ट मैं इसका सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। जैसे सिलेक्ट कर रहा हूं मैं इसे, तो देखते हैं, तो मेरा परफेक्टली सेंटर में है ग्रिड के। और जस्ट मैं नजदीक जाके चेक करूंगा यहाँ पे कि मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल स्पेस, तो मेरे सारे जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस थे वो डिसेबल हो चुके हैं कंट्रोल स्पेस से। और जस्ट जाके चेक कर लो कि आपका कुछ गलत चीजें तो नहीं सिलेक्ट हो गई हैं, एक्स्ट्रा जो नहीं होना चाहिए था या तो जो होना चाहिए था, कुछ यहाँ पे कुछ एरियाज में कहीं पे कुछ गलत होगा तो हम उसको ट्विक कर लेंगे। और ये मॉडल काफी अच्छा है, जैसा मतलब सिमेट्री होना, मतलब काफी अच्छे से इसको ये डिजाइन किया हुआ है। दिख रहा है यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा कुछ चीजें छूट गई हैं यहाँ पे, तो कंट्रोल शिफ्ट करके इसको ऐड कर रहा हूं मैं। कंट्रोल शिफ्ट करके जस्ट कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके जस्ट ऐसे ड्रैग करके मैंने उसे इसमें इंक्लूड कर लिया है। और अभी कुछ नहीं, सिर्फ आपको डिलीट करना है इसे, तो जस्ट डिलीट कर लो, डन। और चेक कर लो कि कहीं पे कुछ आपका रह तो नहीं गया है वो एज, और सही से है चेक करने के लिए जस्ट एज पे डबल क्लिक कर लो और देख लो कहीं पे कुछ गलत है सही है। और एक चीज आपको चीज का ध्यान देना है कि देखो पीछे के कुछ ये सब रह गए हैं यहाँ के, तो मैं अभी काम कर रहा हूँ। हाँ, वैसे भी मैं इसे गलती से भी टच नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा टेम्पलेट करके रख देता हूँ ताकि मुझे पीछे के भी फेसेस दिखाई दें। तो ये रह गया है, तो इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और डिलीट कर रहा हूँ मैं। ऐसा क्लीन होना चाहिए। तो ओके, अभी सही है। ओके, तो अगर मैं अभी एज पे चले जाऊं वापस से, एज पे डबल क्लिक करना है आपको। यहां पे दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा फेसेस भी छूट गए हैं हमारे, ऐसा लग रहा है। ये कौन सा फेसेस था एक बार चेक कर लेता हूं मैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह गया है, टॉप एरिया जो हम लोग के आंख में नहीं आ पाया। ठीक है, चलेगा। तो एज पे मैं डबल क्लिक करके वापस से चेक कर रहा हूं कि सब सही से है क्या है। ये होने के बाद में यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ये एग्जैक्टली जो पिवट पॉइंट है ये एग्जैक्टली सेंटर में है। तो मैं उसे कोई भी स्नैप कर लेता हूँ, कोई भी नजदीक के वर्टेक्स पे, एग्जैक्टली मेरा वो सेंटर ग्रिड पे ही है, प्रॉपरली है। फिर भी जस्ट मेक श्योर कि आपका ये वापस से वी प्रेस करके यहाँ पे स्नैप करोगे, सॉरी कंट्रोल जेड, आपका खाली पिवट पॉइंट जाना चाहिए। तो पिवट पॉइंट मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। पिवट पॉइंट एक्टिवेट करने के लिए आप प्रेस करोगे डी, तो मैं डी प्रेस कर रहा हूं और वापस से मैं वी प्रेस कर रहा हूं ताकि मैं स्नैप टू पॉइंट कर सकूं, खाली पिवट पॉइंट। तो नजदीक के कोई भी पिवट पॉइंट पे स्नैप कर लो। और अभी आपको इसे करना है स्केल, एक्स डायरेक्शन में स्केल करोगे इसे।
और कुछ छूट गया है मेरा कहीं पे, यस यहाँ पे भी थोड़ा कुछ छूट गया है। तो आगे जाने के पहला मैं इसे पहले डिलीट कर दूंगा, ताकि मेरा वो गलत नहीं हो जब मैं एज, ये दिख रहा है एज थोड़ा सा बाहर है, थोड़ा सा एज बाहर है, वो थोड़े से बाहर की वजह से ना, मतलब ये 0.001% गलती है, लेकिन उसकी वजह से पूरा रिग खराब हो सकता है, छोटी सी मिस्टेक। तो अगर आपका बेसिक बोलते हैं ना, एकदम बेसिक, बहुत बेसिक है ये, जब भी हम लोग बेसिकली माया स्टार्ट करते हैं और एकदम जब मॉडलिंग सीखते हैं, तो ये अगर ये चीज अगर मिस कर दिया तो गलत हो सकता है। तो मैं अभी डी और वी मैंने आपस से प्रेस किया है और इसे मैं स्केल कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे 4 प्रेस करूं और जस्ट चेक कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से गलत हो रहा था, तो चेक कर लो यहाँ पे भी आपका। कुछ गलत है तो यहाँ पे पहले ही चेक कर लो इस तरह से इसको। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ एज बाहर आया हुआ है और थोड़ा सा इस पर्टिकुलर जगह पे है ना, इसे इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे फ्लो में, इनसाइड माउथ पार्ट के अंदर मुझे यहाँ पे ये इश्यूज दिख रहे हैं, तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर एरिया को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे जाने के पहला इस पर्टिकुलर फेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और लास्ट वाले फेस को सिलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक्चुअली अगर ये फिल्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे इसे फर्स्ट और ये लास्ट फेसेस सिलेक्ट करके इसे मैं एक बार और एक्सट्रूड कर रहा हूँ, कंट्रोल ई, और जस्ट डब्ल्यू प्रेस करके थोड़ा सा इसको इस डायरेक्शन में, सॉरी कंट्रोल जेड, डब्ल्यू प्रेस करने के बावजूद भी ये स्ट्रेट, हाँ स्ट्रेट जा रहा है, सही है। एक ही डायरेक्शन में ले रहा हूँ ताकि मुझसे वो डायरेक्शन की गलती नहीं हो, और इसे मैं क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ बस, ओके डन, ताकि वो मेरा स्ट्रेट ही फॉलो करे। थोड़ा सा भी मैं अंदर कर ले रहा हूँ उसको, ताकि मेरा वो लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो गलत हो रहा था वो नहीं हो। और अभी चेक कर लेते हैं वापस से, तो जस्ट एज के ऊपर डबल क्लिक कर लो और अभी भी दिख रहा है काफी सारे गलतियां हैं, बहुत गलतियां हैं अभी एज के ऊपर, और ये दिख रहा है ये अंदर से गया है, ये पूरा गलत हो गया ये। तो कंट्रोल प्रेस करके इसको डिसेलेक्ट करना जरूरी है, सॉरी कंट्रोल जेड। मैंने कंट्रोल प्रेस करके उसको ऐसे ड्रैग किया हुआ है, और जस्ट चेक कर लो कि आपका कुछ गलती से अंदर के फेसेस और ये सब नहीं सिलेक्टेड है ना, क्लीन है ना, कुछ कहीं पे अगर गलती से सिलेक्टेड है तो वो उस पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो पूरा सही से चेक कर लो कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा गलत चीज तो नहीं हो गया है। बहुत बारीकी से ना आपको आपका जब मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो ना, यूवी अनरैपिंग के लिए लेके जा रहे हो, तभी इस चीज का ध्यान देना है, ओके डन। तो अभी यहां पे इसको मैं देख रहा है एकदम ग्रिड के परफेक्टली सेंटर में होना चाहिए, ग्रिड से मैं काफी दूर हूं, तो कोई भी नजदीक का जो ग्रिड है ना मुझे उसको पकड़ना होगा। तो मैं जस्ट डी और एक्स प्रेस करके कोई भी नजदीक के ग्रिड के पास में आना चाहता हूं, ठीक है। तो आई थिंक मैं पर्टिकुलर ग्रिड के नजदीक में आ चुका हूं, और उधर से ही मुझे उसे स्केल करना है, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, दो एकदम पूरा का पूरा ऐसे उसे स्केल कर लो परफेक्टली, डन। ये भी परफेक्ट हो चुका है, और 5 डन।
चेक कर लो कि कुछ गलती से मिस्टेक्स, मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ और कहीं पे कुछ फेसेस में और कुछ रह गया है, चेक कर लो। और इफ इट इज फाइन तो देन वी कैन गो अहेड। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ डबल फेसेस ऐसा कुछ दिख रहे हैं मुझे, बट ठीक है, शायद वो अंदर के फेसेस इसकी वजह से। अगर मुझे अच्छे से चेक करना है तो यहाँ पे लाइट डाल के भी चेक कर सकता हूँ। एक ऐसा एम्बिएंट लाइट एक्टिवेट करके 7 प्रेस करके मैं अंदर का भी चेक कर सकता हूँ कि मेरा सही है कि गलत है। ये मैंने एम्बिएंट लाइट एक्टिवेट कर लिया है, तो वो वैसे मुझे विजुअली दिख रहा था, ये सही है, परफेक्ट है। ओके, तो मेरा एम्बिएंट लाइट मैं डिलीट कर लेता हूँ और 6 प्रेस कर लेता हूँ, जस्ट 5 प्रेस करके भी चलेगा। टेक्सचर अभी इसमें है नहीं मेरा अभी। ओके, नेक्स्ट इसे मैं सेव कर लेता हूं और एक बार सेव सीन एस कर लेता हूं, और आपका इंक्रीमेंटल सेव होते रहना चाहिए। ए अभी नेक्स्ट मेरा जा रहा है बी पे, ताकि कुछ भी गलती हुई तो मैं वापस से पीछे आ सकूं। और इससे हम लोग अभी करेंगे मिरर। तो जो सर्च करते हैं मिरर के ऑप्शंस में जाके, और मेरा कैरेक्टर है अभी -x में, तो यहाँ पे दिख रहा है ये कैरेक्टर है मेरा -x में है, मुझे x में जाना है। तो मुझे मतलब बेसिकली मुझे पॉजिटिव वैल्यू में जाना है मिरर के अंदर। तो मैं मिरर पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स में, और रिसेट कर रहा हूँ सेटिंग्स को। तो मुझे x में जाना है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? अभी मैं -x में हूँ, मुझे प्लस में जाना है, तो मैं यहाँ पे प्लस करूँगा इसको। और बस जो भी डिफॉल्ट है उसको मैं जस्ट मिरर कर रहा हूँ और चेक करते हैं हुआ है सही से, कुछ गलत है, कुछ आपस में कुछ वर्टेक्स नजदीक में कनेक्ट हो चुके हैं ऐसे पीछे के, चेक कर लो। पीछे के डेफिनेटली हुए रहेंगे, यहाँ पे कुछ इश्यूज हुआ रहेगा, दिख रहा है ये यहाँ पे ये सब ट्रायंगुलेट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मर्ज थ्रेशोल्ड है बहुत ज्यादा है, तो इसे मैं 0.01 कर रहा हूँ, कम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 0.01 कर दिया, एकदम ऐसे एकदम लिमिटेड, तो वो क्लीन रहेगा। ये सब सही हो चुका है। अब अंदर बाहर सब लोग सब चेक करके फिर करेंगे। और दिस इज डन, सही है। ये परफेक्ट 100% सही होगा, क्योंकि हम लोग ने एग्जैक्टली ग्रिड से काम कर रहे हैं, ग्रिड के सेंटर से काम कर रहे हैं। इससे मैं सेव कर रहा हूं, और एक बार सीन को हम लोग सेव सीन एस कर लेते हैं, जिससे मैं बोलूंगा सी। और मेरे वापस से सारे कैरेक्टर्स को मैं क्लीन अप कर लूंगा यूजिंग माय आउटलाइनर, विंडोज आउटलाइनर। और जस्ट मेक श्योर कि आपके सारे कैरेक्टर्स को आप लोग वापस से क्लीन कर लो, जस्ट डिलीट कर लो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री। ओके, और अगर मैं इसका अभी यूवी देखूं कैरेक्टर का, तो यूवी की तो पूरी मतलब ऐसा पूरा अलग दुनिया में खो गया रहेगा, यूवी पूरा सब टूटा हुआ ये वो। ओके, नो इश्यू। तो इसे हम लोग टैकल करते हैं, इतना मेहनत से जो बनाया हुआ है उसे मैं खराब नहीं होने दूंगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपका ये जो बॉडी है इसको सिलेक्ट कर लो, इसमें यूवी प्रॉपर्ली अनरैप्ड है सही से। तो अगर मैं इसको ऑन करूं, तो अगर मैं चेक करूं यहाँ पे इसको, तो ये प्रॉपर्ली सही से अनरैप्ड है। सिर्फ इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो इसको सिलेक्ट करोगे ओरिजिनल वाले को, जो आपका डुप्लीकेट है पहला उसको सिलेक्ट करो, फिर ओरिजिनल को सिलेक्ट करो, और इसमें मुझे बेसिकली ट्रांसफर करना है। तो आपको जाना होगा मैश के अंदर, और जस्ट जाके यहाँ पे ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर एट्रीब्यूट के अंदर जस्ट रिसेट कर लो जो भी डिफॉल्ट है, सिर्फ एक बटन पे क्लिक करना है, टोपोलॉजी, बस एट्रीब्यूट सेटिंग में आके टोपोलॉजी करो, अप्लाई करो, डन हो गया। ये देखो रेडी है आपका कैरेक्टर, इसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करूंगा तो इसका यूवी वापस से खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इसका हिस्ट्री साथ में है। तो हिस्ट्री क्लीन अप कर लो पहला, आगे बढ़ने के पहले एडिट डिलीट पूरा क्लीन अप करो, डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री, कुछ नहीं चाहिए। और अगर इसे मैं डिलीट करता हूं तो मेरा इसका यूवी, हाँ पहला हिस्ट्री क्लीन अप करने के बाद में ही डिलीट करो इसे। और अभी ये मेरा फाइनल वर्जन सेव हो रहा है, और इतना मेहनत हम लोग ने इसके लिए किया, सिमेट्री नहीं था। अब चेक करते हैं सही है कि अभी भी मेरा कुछ गलत है।
तो यहाँ पे आके मैं मॉडल चेक कर रहा हूँ, इसका बॉडी को सिलेक्ट करके मेरा जो सिमेट्री है दिख रहा है यहाँ पे, ये चेक द सिमेट्री। अब चेक करते हैं क्या बोलता है, वो कहाँ पे गलत हो रहा है। ये दिख रहा है, ये फेस सेटअप में इश्यू होगा। द अबाउट ट्रांसफर वैल्यू नॉन वैल्यू। तो वापस से कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। मैं 4 प्रेस कर रहा हूं, कहीं पे कुछ वर्टेक्स दिख रहे हैं। वाह, मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। यस, क्लीन, परफेक्ट, डन। अगर ये नहीं दिख रहा है ना मॉडल, तो आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तो आपका यहाँ पे ये कैरेक्टर नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी है। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट, जहां पे हम लोग ने देखा कि कैरेक्टर को कैसे सेटअप करते हैं, प्लस कैसे उसको हम लोग रिगिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। फाइनल ये है आपका, इवन तो आपका कैरेक्टर रेडी है, सब रेडी है, रिग के लिए आपको जो चीज का ध्यान देना है सेटअप को, तो वो हम लोग ने इसमें देखा। ओके।